आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। तालाब और नदियां जो कि जल के मुख्य स्रोत हैं, वो सूखते जा रहे हैं। इस जल संकट से बचने का एक ही तरीका है कि मुख्य जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को भलीभांति जानते हैं और केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अमृत योजना को प्रदेश में बढ़ चढ़कर लागू करने की कवायद में जुटे हुए हैं। हरियाणा वासियों को जल संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना को 100% सफल बनाने के लिए पहल शुरू कर चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस योजना के तहत हरियाणा के 8000 तालाबों का पुनर्उद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। एक इसके लिए हमने तालाब अथॉरिटी बनाई है पूरे प्रदेश में अलग से। वो तालाब अथॉरिटी, पॉन्ड अथॉरिटी जिसका नाम है, वो सभी तालाबों पर काम करेगी और इसके लिए हमने 1000 करोड़ रुपया ये अलग से अपने बजट में तय किया है कि इस विषय को प्राथमिकता देनी है। योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश में तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश सरकार ने एक अलग से अथॉरिटी भी बनाई है, जिसे हरियाणा सरकार ने तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। योजना के लिए हरियाणा सरकार ने बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। पॉन्ड अथॉरिटी तालाबों के पुनर्उद्धार का काम करेगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के हर जिले से 75 तालाबों को ठीक किया जाएगा। 15 अगस्त तक प्रदेश के कुल 1600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जहां तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल और सौंदर्यीकरण होगा। तालाबों के कायाकल्प के बाद आसपास के स्थल को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की पहल न सिर्फ प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण का काम करेगी, बल्कि तालाबों के सौंदर्यीकरण से बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। हालांकि तय समय सीमा से पहले ही हरियाणा के कई ऐसे तालाब हैं जिनका कायाकल्प हो चुका है और सीएम की इस पहल के लिए प्रदेश की जनता उन्हें धन्यवाद कह रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संरक्षण की ओर पहल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो प्रदेश के जिलों के लिए करोड़ों की सौगात देकर जिलों के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को 680 करोड़ की सौगात दी, जहां मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ 49,40,000 रुपए की लागत से तैयार 7 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 288 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से तैयार एक परियोजना का शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा भी की। इसके अलावा सदौड़ा के 10 बेड के अस्पतालों का विस्तारीकरण किया। किशनपुरा गांव में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाने, फरूखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने और जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 680 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की।
हरियाणा सरकार के इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज हरियाणा न सिर्फ जिलों के विकास बल्कि तकनीकी विकास, आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा में सुधार से लेकर खेल क्षेत्र तक के विकास में कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। बात अगर खेल की करें तो खेल को लेकर हरियाणा सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इनाम की राशि देना हो या सरकारी नौकरी देना या फिर खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इस मामले में हरियाणा अपना परचम लहरा रहा है। खेल को लेकर हरियाणा सरकार के ऐतिहासिक फैसलों और खेल क्षेत्र में राज्य के गौरवान्वित करने वाले इतिहास का ही नतीजा है कि आज खेल के क्षेत्र में हरियाणा अव्वल है। इसलिए देश में जब कोई भी बड़ा खेल इवेंट आयोजित होता है तो उसकी मेजबानी का जिम्मा हरियाणा को दिया जाता है। खेलों में नंबर 1 हरियाणा अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। अब ये इवेंट हरियाणा सरकार के जिम्मे है तो इसका खास होना तो बनता ही है। हरियाणा में होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खुमार हरियाणा के जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गजब का क्रेज लोगों में देखा जा रहा है। जैसा खिलाड़ी तो सब लोग खेल के नाते एक सिस्टम से वो आएंगे ही, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने ठीक कहा कि जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी सज्जन हैं, वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, तो एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। हरियाणा में आयोजित होने वाले इंडिया यूथ गेम्स इस बार कई मायनों में खास होने वाले हैं। दरअसल खेल 4 से 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। आयोजन में देश भर से करीब 8000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। पारंपरिक स्वदेशी खेलों में योग, थांगटा, गतका, मलखम और कलरी पट जैसे खेल शामिल हैं। खेलों के लिए 2-3 मल्टीपर्पज हॉल, सिंथेटिक ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक का निर्माण भी किया गया है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। उन सब 8,500 लोगों को 10 दिन तक उनको ठहराना है, उनकी आवासीय व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सरकार का हर एक विभाग उसमें लगेगा। और उसमें न केवल सरकार के लोग बल्कि कुछ NGOs वो भी लगेंगी। ये जो कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहाँ होंगे। और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगी। शाहबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाहबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है। इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेज़बानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। खेलो इंडिया 2020 का जो हुआ था उसमें हरियाणा का स्थान दूसरा स्थान रहा था और कुल 200 पदक हमारे खेलो इंडिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो लेकर के आए थे। बहुत बड़ी टैली थी 200 पदक की। और इस बार तो क्योंकि मेज़बान हैं तो मैं चाहूँगा कि इस बार हरियाणा इन खेलों में प्रथम आए, ये सब खिलाड़ियों को एक उस प्रकार का असर जाता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को मेडल टैली में प्रथम आने की अपील भी की है। साथ ही दूसरी तरफ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने अहम घोषणाएं भी की, जिसके तहत जो खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे उनको हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाएंगे उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जिन खिलाड़ियों ने खेल में हिस्सा लिया और कोई मेडल नहीं जीता, उनके लिए ग्रुप डी की नौकरी में 10% और ग्रुप सी की नौकरी में 3% आरक्षण देने का फैसला लिया है। विशेष करने वाले हैं कि उनको सरकारी नौकरी, मेडलिस्ट जितने हैं उनकी हमने पॉलिसी बनाई है खेल विभाग में कि हर यानी जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा, हर एक मेडल विनर के लिए एक निश्चित नौकरी कर दी है, उसको आते ही नौकरी मिलेगी। बल्कि जो यानी इससे नीचे के भी स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं जो केवल पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के जो खेलों में अपना कुछ स्थान बनाते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में विशेष तौर पर 10% का रिजर्वेशन भी हमने किया है। सी में भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सी और डी के अंदर उनका जो रिजर्वेशन है, सी में 3% है और डी में 10% है, ये रिजर्वेशन भी उनको दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इन योजनाओं और घोषणाओं से एक बार फिर साबित कर दिया कि खेल क्षेत्र हो, जिलों का विकास हो या देश और प्रदेश के हित से जुड़ी कोई भी योजना, इनको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार को कोई टक्कर नहीं दे सकता।